आदाब नाजरीन, माई डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद और आप देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। यूनियन बजट में बिहार के लिए इमदाद का ऐलान। नीतीश कुमार खुशी से सरशार, मरकज से किया इजहार तशक्कुर। वजीर आला नीतीश कुमार ने मंगल के रोज पार्लियामेंट में पेश करदा यूनियन बजट में रियासत बिहार को इमदाद देने के ऐलान का खैर मकदम किया। नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में पार्लियामेंट में पेश किए गए यूनियन बजट में बिहार के लिए ऐलान करदा मुतअद्दिद प्रोजेक्टों पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बिहार की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब ख्याल रखा गया। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने 2024 से 2025 के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को खुसूसी तोहफ़ा दिया है ताकि कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए हुकूमत के अहम इत्तेहादियों जनता दल यू और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी को खुश किया जा सके। लोकसभा में 2024 से 2025 का बजट पेश करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने मंगल को कहा कि आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए और बिहार को 47,000 करोड़ रुपए का पैकेज देने का इंतजाम किया गया है। स्मार्टफोन्स और चार्जर्स होंगे सस्ते, कस्टम्स ड्यूटी में कमी का ऐलान। मोदी हुकूमत ने अपनी तीसरी मुद्दत का पहला बजट पेश कर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने इस बजट में कई बड़े ऐलानात किए हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन के हवाले से भी बड़ा ऐलान शामिल है। पिछले कुछ साल में हिंदुस्तान में मोबाइल फ़ोन की तैयारी में तेज़ी से इजाफा हुआ है। मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत ने कस्टम ड्यूटी में कमी का ऐलान किया है, जिससे इंडस्ट्री पर मुस्बित असर पड़ेगा और फ़ोन की कीमत में भी कमी हो सकती है। शादीशुदा खातून ने अपने 4 माह के बेटे के साथ ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। राजस्थान में अजमेर के अलूर गेट थाने इलाके से गुजरने वाली मदार रेलवे लाइन पर एक शादीशुदा खातून ने अपने 4 माह के बेटे के साथ ट्रेन के सामने छलांग लगा दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। अजमेर जीआरपी थाना और अल्लूर गेट थाने ने मौके पर पहुंचकर दोनों की नाशों को अपने कब्जे में लेकर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। नेपाल में 12 जुलाई को लैंडस्लाइडिंग की वजह से कुछ बसें दरिया में बह गई थी, जिसके बाद से अब तक 25 मुसाफिरों की नाशें निकाली जा चुकी है, जबकि 37 दीगर अभी लापता है। एक मुकामी ओहदेदार ने पीर को ये इत्तला दी। इन्होंने कहा कि बसों में सफ़र करने वाले अफराद की तादाद पहले 65 बताई गई थी, लेकिन तस्दीक के बाद इसे 62 कर दिया गया। चितवान के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंदर देव यादव ने कहा कि 3 मुसाफिर तैरकर दरिया से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जबकि 25 की नाशें निकाली गई है। उन्होंने कहा कि दूसरे लोग और 2 बसों का ताहाल पता नहीं चल सका। मुल्क में सस्ता होगा सोना और चांदी, कस्टम ड्यूटी 6% कर दी गई। मरकजी हुकूमत ने सोना, चांदी और दीगर धातों पर आयद किए जाने वाले कस्टम ड्यूटी में कमी कर दी है, जिससे सोना और चांदी सस्ता हो जाएगा। पार्लियामेंट में बजट पेश करते हुए वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% करने का ऐलान किया। वजीर फाइनेंस ने मजीद बताया कि प्लाटिनियम पर कस्टम ड्यूटी 6.4% कर दी गई। उन्होंने कहा कि मुल्क में सोने और कीमती धात के जेवरात में घरेलू वैल्यू एडिशन को बढ़ाने के लिए सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% और प्लाटिनियम पर 6.4% करने की तजवीज़ करती हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आम बजट 2024 से 2025 को मुआशरे के हर तबके के लिए बेहतर मौक़ा, नई तवन्नाई और रोशन मुस्तक़बिल लाने वाला करार देते हुए कहा, ये बजट हिंदुस्तान को तीसरी सबसे बड़ी मुआशी ताकत बनाने के लिए अमल में एक हौसला अफजा के तौर पर काम करेगा और एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की मजबूत बुनियाद रखेगा। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन की तरफ से आज लोकसभा में पेश किए गए माली साल 2024 से 2025 के आम बजट की तारीफ करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा, मैं इस अहम बजट के लिए तमाम हम वतनों को मुबारकबाद देता हूँ, जो मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। मरकजी हुकूमत ने विकसित भारत 2247 के बजट में तेलंगाना के ताईं इंतखामी रवैया अपनाया। वज़ीर आज़म से ज़ाती तौर पर 3 बार मुलाकात की और वज़ीर आज़म से तेलंगाना की तरक्की के लिए फ़ंड्स मंजूर करने की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म से मरकज़ और रियासत के दरमियान बिला तफरीक़ और तनाज़ात के अच्छे ताल्लुक़ात बरकरार रखने की अपील की।
उन्होंने वजीर आजम से रियासत के दौरे के दौरान तेलंगाना की तरक्की के लिए बड़े भाई का किरदार अदा करने पर जोर दिया। वजीर आजम से बिला तफरीक फंड्स मुख्तस करने की दरख्वास्त भी की गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज मंगल के दिन मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये तमाम बातें की। तारीख 23 जुलाई को TGNAB के अहलकारों ने माधापुर पुलिस साइबराबाद के साथ मिलकर मुसद्दिक़ इत्तला पर एक मंशियत फरोश को गिरफ्तार किया, जिसके पास से मुख्तलिफ नशावर अद्वियात यानी गांजा, MDMA, नाइट्रोसन गोलियां और हैश ऑयल को बरामद कर लिया, जिसे ये फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। हैदराबाद और साइबराबाद हुदूद में दूसरे पेडलर्स और ज़रूरतमंद सार्फिन को इसके कब्जे से 15 ग्राम MDMA, 22.5 किलोग्राम गांजा, 76 नाइट्रोसन गोलियां और 491 ग्राम हैश ऑयल भी बरामद कर लिया गया। तेलंगाना हुकूमत बगैर किसी शराइत व ज़वाबत की किसानों के क़र्ज़ की मुआफ़ी पर अमल करे। तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS के अरकान असम्बली ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत बगैर किसी शराइत व ज़वाबत की किसानों के क़र्ज़ की मुआफ़ी पर अमल करे और ग्राम पंचायतों को माली इमदाद फराहम करे। असम्बली के लिए रवाना होने से कबल BRS MLAs बशमुल पार्टी के कारगुज़र सदर KT रामाराव, सीनियर लीडर्स T हरीश राव, G जगदीश रेड्डी और दिगर ने गन पार्क में तेलंगाना के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। Thanks for watching Telangana Today News. For more updates, subscribe our channel, like, comment, and don't forget to share.